तो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोग को गांधी यानी 1917 से लेकर 1947 तक जितने गांधी जी के आंदोलन हुए, यहाँ से जितने भी गांधी जी देश को आज़ाद करने के लिए जो भी योगदान दिए हैं, उनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको कह दें कि इसका ऐसे तो बोर्ड पर केवल लिखवा लिखवा कर पढ़ाऊँगा अभी, बट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे खान सर का जो नोट्स हैं उससे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर आप लोग को कराएंगे। फिर लूसेंट से तो अभी तो चल रहा है, अभी तो करा रहे हैं आप लोग का पॉलिटी का तो भाग 4 तो ख़त्म भी हो गया है। और इसका भी मैं रेगुलर में कराने वाला हूँ, मात्र 2 से 3 क्लास में, लास्टली 2 क्लास में आप लोग को गांधी युग समाप्त इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं, गांधी जी के बारे में कुछ जानते हैं कि कहाँ। तो फर्स्ट नंबर, गांधी जी यानी गांधी जी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को। कुछ छोट छोट बात आप लोग जान भी रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी जी का 14 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। 14 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। और इनकी पत्नी का नाम, जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी थी। और इनके पुत्र इनके 5 पुत्र थे। फर्स्ट का हरीलाल और दूसरा मनीलाल। और थर्ड नंबर रामदास इसी में देवदास। और फोर्थ नंबर पर यमुनालाल बजाज। और जो इनका पांचवा पुत्र था दत्तक पुत्र। हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसे कि गांधी जी का 5वां पुत्र का नाम क्या था, तो दत्तक। अब चलते हैं इनके कुछ कहानियों पर कि क्या क्या किए हैं। तो फर्स्ट नंबर, 1891 में लंदन में जाके बैरिस्टर का काम कर रहे थे। फिर भारत में आए और मुंबई
मुंबई के राजकोट मुंबई के राजकोट में इसने वकालत करना स्टार्ट किया। वकालत करना स्टार्ट किए। और इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, इनके कभी कल पूछता है, शायद कहीं बताए हैं ना, तो पूछता है कि करमचंद गांधी जो इनके पिता थे, करमचंद गांधी, तो मैंने किस चीज़ का काम कर रहे थे। तो ये आप लोग को बता दें कि करमचंद गांधी दीवान का काम कर रहे थे। दीवान का काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 1893 में तो लंदन में बैरिस्ट का काम करके और भारत लौटे थे, तो मुंबई के राजकोट में वकालत कर किए थे। और 1893 में फिर यह दक्षिण अफ्रीका चल गए थे। दक्षिण अफ्रीका चल गए और वहाँ के गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने चल गए थे दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर एक नेटाल के जो समीप पीट मार्टिन स्टेशन पर, एक स्टेशन का नाम है वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, पीट मार्टिन स्टेशन पर जब यह ट्रेन में बैठे थे, तो इनको अंग्रेजों ने कहा कि नॉट इंडियन डॉग्स अलाउ, तो इनको बहुत तकलीफ हुआ। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ गए थे। और यहाँ तक तो छोड़िए ना, ब्रिटिश सरकार से लड़े भी और ब्रिटिश सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट तो मांगबे किया और ब्रिटिश सरकार को झुका दिए थे। इनका जो फर्स्ट इनका जो लड़ाई था, पहला सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार से था। और 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब चलते हैं, इनका पहला सत्याग्रह था जो ब्रिटिश सरकार से था, जो माफ़ी मांगना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। और 1904 में इन्होंने एक शिल्पकार थे, दक्षिण अफ्रीका के एक शिल्पकार थे, शिल्पकार का इनका नाम था कालेनवाक था। इनका नाम कालेनवाक था। और इन्हीं के मदद से 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फर्म का स्थापना इनका महात्मा गांधी का पत्रिका था। साप्ताहिक पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। और इनका एक और था हिंद स्वराज, जो लिखे थे 1909 में हिंद स्वराज।
हिंद स्वराज। इनकी 2 साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी की इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज था। अब चलते हैं 1904 तक, खत्म कर दिए 1907 में। 1907 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस, एशियाटिक के खिलाफ आंदोलन किए थे, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ। और 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ, ब्लैक एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए थे। और 1908 में इन्होंने प्रथम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में इन्होंने कारावास दंड आंदोलन किया। कारावास दंड आंदोलन किए थे। अब चलते हैं 1909 में, तो हिंद स्वराज पुस्तिका का महात्मा गांधी ने लिखा था। और मई 1910 में टॉल्स्टाय की स्थापना किया था। टॉल्स्टाय फॉर्म की स्थापना किया था। टॉल्स्टाय फॉर्म की स्थापना किए थे महात्मा गांधी 1910 में। अब कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका। इनकी राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनका राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी की आंदोलन की प्रेरणा, आंदोलन का प्रेरणा किसे मिला था इनको? तो टॉल्स्टाय से, लियो टॉल्स्टाय से इनको आंदोलन का प्रेरणा मिला था। और भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिला था? तो वह रस्किन से मिला था। और महादेव देसाई इनका सलाहकार थे। सलाहकार का नाम, महात्मा गांधी की सलाहकार का नाम था महादेव देसाई था। महादेव देसाई। और अमेरिका के पत्रकार जो मिलर थे, गांधी जी के सहयोगी थे। मिलर, यह अमेरिका का पत्रकार था जो गांधी जी का सहयोगी था। कुछ भी जैसे छापना अपना हो, आर्टिकल, तो मिलर जो था सहयोग करता था महात्मा गांधी को। अब चलते हैं, कुछ इनको उपाधि मिला था, उपाधि के बारे में जान लेते हैं। जो अंग्रेज द्वारा, जो शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, जो अंग्रेज द्वारा इनको उपाधि दिया गया था, तो सार्जेंट का उपाधि किसने दिया था? तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा था। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को बापू कहा था। और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने
टैगोर ने इन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, महात्मा। और किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा बोला था गांधी जी को। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था जो अर्धनग्न कहा था। विंस्टन विंस्टन चर्चिल जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था। और शेख मुजबिल रहमान ने, मुजबिल रहमान गांधी जी को जादूगर का उपाधि दिया था, जादूगर कहा था। खुदाई खिदमत संस्था ने, खुदाई खिदमत संस्था ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दिया था। मंगल बाबा का उपाधि दिया था। और आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100 से 200 साल बाद शायद ही कोई ऐसा विश्वास करेगा कि ऐसे हाड़ मांस वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए थे। अब इतना बड़ा लैंग्वेज लिखेंगे ना, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं। अब 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए थे, तो इसीलिए भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अब चलते हैं 1917 में। 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया। और जो इसके लिए धन दिया था वह अम्बालाल साराभाई थे जो इस आश्रम को बनाने के लिए जो धन दिए थे, अम्बालाल साराभाई। अब 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। लखनऊ अध्यक्षता किए थे, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और जिसका अध्यक्ष था लखनऊ अधिवेशन का, जो अध्यक्षता जो किए थे वो अंबिका चंद्र मजूमदार थे। अंबिका चंद्र मजूमदार थे। अब चलते हैं कुछ, जब यह इस अधिवेशन में गए तो वहीं पर एक राजकुमार शुक्ल थे जो चंपारण के नीले तिलकठिया यानी 3/20 नीले तिनकठिया माने इसमें 20 भाग में से 20 भाग तो नील बोया जाता था, जिसमें 3 भाग टैक्स दे देते थे। तो ये नील को लेकर बहुत बड़ा राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बताया। और 1917 में इसी के खिलाफ, नीले तिनकठिया के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किए।
और यह क्वेश्चन का हमेशा पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को साथ देने वाले व्यक्ति, तो अनुग्रह नारायण, एक अनुग्रह नारायण थे और दूसरा दूसरा राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद थे। अब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ और फिर 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर मिल मजदूर सत्याग्रह किए। तो गांधी जी के 1918 तक के जो भी थे खत्म हुआ था। अब रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट रॉलेट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट को इसका पूरा नाम अनराइकल रेवुलेशन एक्ट कहते हैं। रेवुलेशन एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम रेवुलेशन अनराइकल रेवुलेशन एक्ट कहते हैं। और रॉलेट एक्ट को कब लाया गया? तो 19 मार्च 1919 को लाया गया रॉलेट एक्ट को। और इसी एक्ट को गांधी जी ने बोला था बिना अपील बिना दलील के कानून बोला था इसी एक्ट को। क्योंकि रॉलेट एक्ट का अंग्रेजों के लाने का उद्देश्य था कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए। शक होता कि ये व्यक्ति मतलब कि किसी इति से जुड़ा है तो उसको गिरफ्तार करके और बिना अपील, यानी जाएंगे अगर कोर्ट में अपील करने जाते थे लोग तो अपील भी मतलब कोई ना, साफ एकदम रिजेक्ट कर दिया जाता था। दलील यानी कानून था वो रिपोर्ट पर कुछ नहीं लिखाना पड़ता था, कोई भी लिख भी ना करता था। बिना दलील बिना वकील को कानून कहा गया था, कहा गांधी जी ने। अब 30 मार्च 1919 को सरदानंद ने कर मत दो आंदोलन किया था। कर मत दो का आंदोलन 30 मार्च 1919 को सरदानंद ने किया था। और कर मत दो का जो नारा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह में दिए थे। बारदोली सत्याग्रह में 1928 में दिए थे। तो कर मत दो का नारा वल्लभ भाई दिए थे बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और कर मत दो आंदोलन जो किए थे 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद ने किए थे। और रॉलेट एक्ट को और एक नाम से जाना जाता है सिडनी रॉलेट के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। और जो कर मत दो का कभी क्वेश्चन पूछता है कि कर मत दो नारा कहाँ से प्रेरित है? तो यूएसए से। यह यूएसए से प्रेरित है क्योंकि यूएसए में ही सर्वप्रथम कर मत दो का नारा
दिया गया था। और इस जो रॉलेट एक्ट जो आंदोलन चल रहा था, इसका जो केंद्र था, केंद्र पंजाब को बनाया गया था, केंद्र था वो पंजाब को बनाया गया था। और इसे काला कानून जो कहा था, काला कानून गांधी जी ने कहा था। और यहीं से पंजाब के जो नेता थे, दो नेता थे, एक थे सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है, रॉलेट एक्ट के से सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चलते हैं इन्हीं दोनों को लेकर, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लेकर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को लेकर, मतलब कि गिरफ्तार हो गए थे, उन्हीं को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन जलियांवाला बाग में चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और उस समय भारत का जो वायसराय था चेम्सफोर्ड था। जो वायसराय था भारत का वह चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड था। तो लोग इकट्ठा हुए थे और जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर और जो गोरखा रेजिमेंट का जो था वो आर डायर। तो ओ डायर के कहने पर हंसराज ने सूचना दे दिया था कि आप लोग के खिलाफ जलियांवाला बाग में आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। तो हंसराज ने सूचना दिया था। और ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया। इसके कहने से आर डायर ने जलियांवाला बाग में जितने भी लोग शामिल थे उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिए और बहुत सारे लोग मरे। मरने की संख्या तो बताई गई थी 379, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा डेथ हुए थे। और इसी में केसर हिंद इस घटना को देखकर सब कुछ शर्मनाक थे। तो केसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो सर की उपाधि वापस कर दिया था। और डॉक्टर शंकर नायर थे डॉक्टर शंकर नायर थे जो वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और इस
घटना को जांच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था वह हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन जिसमें 7 अंग्रेज थे, केवल 7 अंग्रेज थे। हंटर कमीशन में केवल 7 अंग्रेज ही थे। तो लोगों का कहना था, गांधी जी का कहना था कि यदि वह अपने ही आप से अपने कमीशन का गठन किया गया तो वो अपने हिसाब से घटना को जांच करेगा। इसीलिए जो हम लोग की तरफ से यानी भारतीय लोग की तरफ से जो बनाया गया था कमीशन, वो मदन मोहन मालवीय समिति, मदन मोहन मालवीय समिति द्वारा उस घटना को जांच किया जा रहा था। और उसी में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने उस समय 6 वर्ष का था। उधम सिंह ने कसम खा लिया कि वो डायर को हम मारेंगे। तो लंदन में जाकर 1940 में, यानी उस समय 6 साल का था, फिर यानी 40 में यानी 1919 में 6 वर्ष का था। 1919 में यानी कितना हो गया आपका 21 वर्ष, यानी 27 वर्ष होत 1940 में जाकर वो डायर को मार डाला। इंग्लैंड में जाकर वो डायर को मार डाला, और डायर को मार दिया उधम सिंह ने। अब चलते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, इसके लिए मैप लेना पड़ेगा हम लोग को। मैप, तो आप लोग को मैप पर बताएंगे कि होम रूल आंदोलन, मैप लिए हैं। मैप से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड में आवाज उठ रही थी होम रूल को लेकर। तो जो होम रूल वह आयरलैंड से था। होम रूल यानी सर्वप्रथम होम रूल का जो आवाज उठाया गया था वह आयरलैंड में उठाया गया था। और कब? तो जो इसे इंडिया में उठाया गया था 1916 में उठाया गया था होम रूल 1916 में उठाया गया था। और 2 चरण में उठाया गया था। फर्स्ट जो चरण था उसमें बाल गंगाधर तिलक थे जो फर्स्ट में। और दूसरा में एनी बेसेंट। तो होम रूल कहाँ से प्रेरित था? तो आयरलैंड से प्रेरित था। जो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल जो आंदोलन ये किए थे, होम रूल को लेकर जो आवाज उठाए थे, वह 1918 में समाप्त किए थे। 1916 में स्टार्ट किए थे, 1916 से लेकर 1918। और यह बहुत बेहतरीन आंदोलन चल रहा था। तब इसी में एक था वेलेंटाइन सिरोल, जो कि बाल गंगाधर तिलक को बोल दिया था कि यही है जो कि भारत में अशांति का जनक है।
तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने चल गए थे सब चीज छोड़ छा के इंग्लैंड में जाकर केस करने, इंग्लैंड में जाकर केस करने चल गए कि हमको काहे ला बोल रहा है। और बताइए कोई को कह दे कोई तो अब थोड़े ना इस आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन को छोड़कर वह चल जाए इंग्लैंड में केस करने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक जी चल गए इंग्लैंड में केस करने के लिए। तब धीरे धीरे 1918 में जाकर समाप्त हुआ। और बाल गंगाधर का एक इसमें कहना था, या नरेश समझ लीजिए, कहना था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धिकार है, जन्म सिद्धिकार है, सिद्धिकार है। तब एनी बेसेंट आई। अब दूसरा चरण में एनी बेसेंट ने 1926 में, यह 1926 में होम रूल को फिर इति किया गया। सितंबर 1926 को फिर इसने होम रूल को लेकर हुई। और इसमें प्रांतीय, इसका उद्देश्य था कि प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता का मांग करने के उद्देश्य से था। प्रांतीय स्वायत्ता यानी जैसे कि जो हम कानून बनाए हम अपने हिसाब से चलें, यानी जैसे कि मान लीजिए लोकतंत्र के हिसाब से, तो प्रांतीय स्वायत्ता का आवाज उठाने लगे। और एनी बेसेंट ने, तो आप लोगों को बता दें जो होम रूल लीग आंदोलन था, वह होम रूल आंदोलन वह 2 चरण में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 2 चरणों में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 से लेकर 1918 तक किए थे, और एनी बेसेंट जो किए थी 19 सितंबर 1926 में की थी। एनी बेसेंट दूसरा चरण में प्रांतीय सहायता की मांग की। अब चलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया। और उस समय इसी समय जो फर्स्ट विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चल रहा था। और ये आप लोग शायद मालूम होगा, नहीं तो बता दे रहे हैं, इसे वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। संधि द्वारा समाप्त किया गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के, जिसे मुस्लिम को लेकर था। एक तुर्की, आप लोग वहाँ पर ये नक्शा में देख रहे होंगे कि तुर्की है। तुर्की को विभाजन के लेकर आयरलैंड, तुर्की यहाँ पर है। तो इसको विभाजन के लेकर आंदोलन चला था। यहाँ पर खलीफा था, तो खलीफा के पद को हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसके चलते यानी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का मुसलमानों ने इसके खिलाफ इसी किया। तो उसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, जो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ। यह अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक, इसका जो बैठक किया गया था, इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। जो बैठक किए थे वो फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका बैठक किया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, तो वहाँ पर इसका बैठक किया गया।
और इसका जो अध्यक्ष था 23 नवंबर 1919 को गांधी जी ने इसका अध्यक्षता ले लिया था और इसका तुर्की का विभाजन को रोक दिया गया था। अब चलते हैं असहयोग। कब कब क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत आंदोलन किसको लेकर था, तो तुर्की के विभाजन को लेकर था 1919 में। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1 अगस्त 1901 में। और यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, फर्स्ट जन आंदोलन महात्मा गांधी का फर्स्ट जन आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन किया गया था और यह इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वह गोपालचारी ने किया था। जिसका अध्यक्ष था गोपालचारी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसी आंदोलन में मजरूर हक ने पटना में सदाकर आश्रम की स्थापना किया गया था। मजरूर हक द्वारा पटना में सदाकर आश्रम की स्थापना किया गया था। और प्रारंभ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इस आंदोलन में जेल में जाने वाले फर्स्ट जो थे सीआर दास जो कि जेल में क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन में फर्स्ट में जो जेल में जाने वाले व्यक्ति तो सीआर दास थे। और महिला, यदि महिला पूछ लेगा तो महिला जो गई थी वह एनी बेसेंट थी। सॉरी वसंती देवी थी। ठीक, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ है तो इसको क्या कर दिया गया कि ये पूरा जन आंदोलन विश्व यानी पूरे देश इससे जुड़ने लगे। और इसी में एक कांड हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को अब इसमें क्या किया गया था कि 22 पुलिस को जब एकदम जिंदे जला दिया गया था। 22 पुलिस को जेल में जिंदे जला दिया गया था। और इसी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। और कब ख़त्म किया था? तो 12 फरवरी 1922 को ख़त्म कर दिया गया था। और ख़त्म करने के तुरंत बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को जेल हो गई 6 वर्ष को तक जेल हो गई। 1924 में जो महात्मा गांधी ने बाहर आए, 2 साल के बाद जो महात्मा गांधी पूरा एकदम खाना नहीं खा रहे थे, जिसके चलते देखकर अंग्रेजों ने इन्हें छोड़ दिए थे। 1924 में जब बाहर आए तो बेलग्राम अधिवेशन किए। बेलग्राम अधिवेशन आदमियों को, जिसकी अध्यक्ष था, बेलग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो कर्नाटक, कर्नाटक में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। तो आज इतने पर छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। कल आप लोग को स्वराज दल के नीचे सेकंड वीडियो में आप लोग को और नीचे बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।